आगे हो रहा है, क्योंकि इनका खुद का कार्यक्रम है। अगर किसी अन्य के कार्यक्रम में जाना रहता तो शायद मैं कह देती कि ठीक है अभी बैठिए गीता जी, लेकिन इनके खुद के बच्चों का है कार्यक्रम जहाँ डांस का है। तो मैं निवेदन करती हूँ अजीज सिद्दीकी सर से कि वे आए और इनका सम्मान करें। निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की काव्य गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना तालकटोरा अंतर्गत राजाजीपुरम स्थित गुलमोहर रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल में देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में एक काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा एवं मंच अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल अजीज सिद्दीकी द्वारा आयोजन में कई कवि-कवयित्रियों एवं पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं श्रीमती गीता सक्सेना की वाणी वंदना से हुआ। सभी ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। किसी ने कविता के माध्यम से तो किसी ने उनकी जीवनी के विषय में बताकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में पूजा श्रीवास्तव, गीता सक्सेना, प्रीति तिवारी, वसुंधरा, स्वाति पांडेय, डॉक्टर हिमांशु अर्श लखनवी, अरविंद रस्तोगी, मिठू रॉय, प्रतिभा गुप्ता, लक्ष्मी देवी, संदीपिका दीक्षित, उपमा आर्या, सहर आर्य, दीबंधु सरल, संध्या श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रोफेसर जहां आरा, नमिता गुप्ता, गिरिराज किशोर, मधु अग्रवाल, गायक जावेद गौरी, ABL न्यूज के संपादक मोहम्मद अरशद अली, सुरीला बोल न्यूज के संपादक शबाब नूर, पत्रकार जमील मलिक, पत्रकार मुजीब बेग, पत्रकार फहीम खान जी की उपस्थिति रही। मशहूर गायक जावेद गौरी एवं शबाब नूर जी के गानों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के अंत में जलपान के उपरांत सभी को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं देशभक्त सम्मान का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल अजीज सिद्दीकी एवं डॉक्टर रीमा सिन्हा ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम के द्वारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति पुंजागृत हो गई एवं उनकी जिंदगी के कई अनकहे किस्से भी उजागर हुए। माटी के लाल, सदैव ईमानदारी और नेकी की राह पर चलने वाले शास्त्री जी की स्मृति में माहौल पूर्ण देशभक्ति का हो गया। निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर निःशुल्क एवं निस्वार्थ आयोजन करवाए जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज सिद्दीकी एवं डॉक्टर रीमा सिन्हा की देखरेख में यह संस्था नित नए आयाम स्थापित करती रहती है। मात्र 3 वर्षों में इस संस्था के द्वारा 30 आयोजन करवाए जा चुके हैं। ABL न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। सामने देख लीजिए, सामने देखिए फोटो आज एक फिर से भगवान जी भगवान जी छूट गए तो फिर इधर इस साइड देखिए यहाँ पे लोगों को गाना आगे और वाणी वंदना का प्रारंभ करें। स्वागत है आपका गीता जी। बहुत बहुत आभार रीमा जी और अजीज भाई, हमेशा मुझे याद रखने के लिए। और मैं भी आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। टूटी होंगी, फूटी होंगी, साबुत होंगी, आऊंगी जरूर। आज भी कार्यक्रम में इनका होता है। जय मां सरस्वती। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वरदे वीणा वादिनी, वरदे। श्रद्धांजलि शायद तब मिलेगी जब इनके हत्यारों का पता चलेगा। धन्यवाद रीमा जी। यहाँ सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जिनकी पहचान छोटा कद बातें बड़ी थी, जिनकी पहचान लाल बहादुर सा भला होगा कौन महान, लाल बहादुर सा भला होगा कौन महान। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि उन्होंने ये जात और संप्रदाय से अलग रहने के लिए ही उन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव शब्द को हटा दिया था। तो आइए कुछ और
पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश को समर्पित थे, तो आइए मैं देश के सैनिकों को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। कहती हूँ कि डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं। और नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, सभी कर्तव्य से ऊपर जो हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, पूजा जी के भी प्रोग्राम में सुना था। और इसके बाद मैं पूजा जी से निवेदन करती हूँ, क्योंकि पिछली बार इन्हें मौका नहीं मिल पाया था, वाणी वंदना के बाद इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो स्वागत है पूजा श्रीवास्तव जी। तो माँ शारदा के चरणों में नमन, आप की उपस्थिति को नमन, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व बहुत सीधा और सरल था, उनके व्यक्तित्व से हम लोगों को बहुत सीखने की आवश्यकता है। और उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो ये दो हमारे देश के ऐसे स्तंभ हैं जो एक हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं और दूसरा हमारे देश की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। तो आज मैं अपने देश के जो सिपाही हैं उन्हीं को अपनी कविता समर्पित करूंगी। तो देश के वीरों का भी सम्मान हो, देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के, देश के वीरों का भी सम्मान हो। आवाज में बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और इसी बीच उपमा आर्य दीदी आ गई हैं और भाई साहब भी आए हैं, आर्य दिन बंधु जी। आप लोग आगे ही बैठ जाइए, पीछे के उधर उस साइड से बैठे हुए हैं, आगे की है ना। और नमिता गुप्ता जी जो पहली बार हमारी मंच पर आई हैं, वैसे निहारिका में ये हमेशा लिखती हैं, तो मतलब मेरे जहन में था कि हाँ ही ये लिखती हैं, इन्हें बुलाऊंगी मैं। और आज प्रथम बार बहुत इनके साथ भी अभी फीवर ओवर था, लेकिन बोली नहीं मैं आऊँगी निहारिका के प्रोग्राम में। तो स्वागत है आप लोग सभी का फिर से। इसके पश्चात मीठू को बुलाती हूँ, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। तो पूजा श्रीवास्तव जी के बाद मीठू राय जी का स्वागत है कि वे मंच पर आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। स्वागत है। वो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी त्योहारों की रौनक खत्म हुई है, मगर जो हमारे देश के लाल, हमारे देश की असली रौनक है, इन चकाचौंध में हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाते हैं। तो निहारिका मंच एक ऐसा मंच है जो हमारे भूले बिसरे योद्धाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को और साहित्यकारों को एक मंच देता है कि हम अपने मने भाव को अपने शब्दों द्वारा उनके बारे में व्यक्त करें। तो निहारिका मंच के लिए एक जोरदार तालियां इसलिए कि जो हमारे जीवन के किताब के पन्ने सदियों पहले पीछे छूट गए, उन पन्नों को लाके वर्तमान में एक नए अध्याय के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसी बहाने हम भी इस मंच पे आते हैं और हमारे शब्द इनके लिए जब बोले जाते हैं तो इनके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि हम शायद कभी भी उनके उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारे शब्द उन्हें याद करते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो इसी के साथ मैंने कुछ लिखा है। शास्त्री जी वैसे तो इतने मतलब महान गौरवशाली व्यक्ति थे, इनके बारे में मेरे शब्द वाक्य में बहुत ही छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी एक गीत लिखने का प्रयत्न किया है मैंने, जिसका शीर्षक है लाल बेमिसाल। देश का वो लाल था, वो लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल था महान। देश का वो लाल था, वो लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल था महान। दे गया वो देश को एक नई पहचान, नारा लगा था जहाँ पे जय जवान जय किसान, नारा लगा था जहाँ पे जय जवान जय किसान। मान मुझे जीने दो, मैं ना हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने
मुझे जीने दो। शेर सुनिए, बहुत अच्छा है। कोई एहसान न करो मुझ पे तो एहसान होगा, कोई एहसान न करो मुझ पे तो एहसान होगा, सिर्फ इतना करो एहसान मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना, सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना। बस यही है मेरा अरमान, मुझे जीने दो। खूब उल्फत निभाने की कसमें भी खाई, खूब उल्फत निभाने की कसमें भी खाई। इश्क की ऐसी ही अब हवा सी चली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है। यहाँ बनते बिगड़ते हैं हर रोज जोड़े, यहाँ बनते बिगड़ते हैं हर रोज जोड़े। कोई साथी छोड़े तो कोई साथ जोड़े, कोई साथी छोड़े तो कोई साथ जोड़े। कहीं ब्रेकअप हुआ तो कहीं जोड़ी मिली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है। यहाँ महफिलों की हंसी शाम सजती, खूब चटोरी चटोरों की है ताल गलती, खूब चटोरी चटोरों की है दाल गलती। है किसी की मोहब्बत वो, है किसी की मोहब्बत और किसी को मिली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है। मनचलों की शरारत हसीनों का जलवा, मनचलों की शरारत हसीनों का जलवा। फिदा सब अदाओं पे नहीं कोई परवाह, फिदा सब अदाओं पे नहीं कोई परवाह। जब नजाकत में कोई, जब नजाकत में कोई दीवानी चली है, दीवानों की महफिल चटोरी गली है। अच्छा आपने पढ़ा और शास्त्री जी के भी विषय में इतनी जल्दी आपने लिखा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल ही लिखा था, और एक काव्य में उनकी पूरी जिंदगी के विषय में आपने कह दिया, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी और बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रस्तुति भी दी, और साथ साथ हास्य भी जरूरी होता है। जब माहौल थोड़ा गमगीन, थोड़ा गंभीर होता है ना, तो फिर ये जो हास्य सुनाकर आपने सबका मन मोह लिया, सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए चटोरी गली से। और इसके बाद मैं आदरणीय उपमा आर्य सर दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। स्वागत है दी आपका।
बहुत बहुत आभार। गया वो लाल दुनिया में अमर, हो गया वो लाल दुनिया में अमर, जो न जी पाया गया वो लाल हर। हर माने हरा, हर। थे सदा सच्चे बहुत निर्मल थे वे, थे सदा सच्चे बहुत निर्मल थे वे, थी मुफलिसी उनकी कहीं हारे न पर। पता जिंदगी का कहाँ छोड़ आए, कहाँ मेहरबान तुम निशान छोड़ आए। क्योंकि मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन शास्त्री जी पे कैसे नहीं लिखूंगी। देशभक्ति में आकंठ डूबकर विश्व पटल पर दमका था। जय जवान और जय किसान नारा दे हरित क्रांति आगाज किया। जय जवान और जय किसान का नारा दे हरित क्रांति आगाज किया और हिंद देश का नाम किया भारत का सच्चा मौका था। तो कभी जलता हुआ गार है ये जिंदगी, तो कभी जलता हुआ गार है ये जिंदगी। क्या पता दे दे दगा कब कौन जाने किस घड़ी, क्या पता दे दे दगा कब कौन जाने किस घड़ी। रूह बिन कुछ भी नहीं, रूह बिन कुछ भी नहीं, भंगार है ये जिंदगी। करो आभार ज्ञानदायिनी शारदे, प्रकट करो आभार मुझ पर ऐसी कर कृपा, बढ़े लेखनी दान, बढ़े लेखनी दान। थे दिल के सीधे साधे थे, सच्चे मन के नेता थे, दिल के सीधे साधे थे देश के प्रधानमंत्री जन जन के प्रिय नेता थे देश के प्रधानमंत्री जन जन के प्रिय नेता थे। कष्ट भरा था बचपन उनका, कष्ट भरा था बचपन उनका, कठिनाई से नहीं डरे, कष्ट भरा था बचपन उनका, कठिनाई से नहीं डरे। सादा जीवन उच्च विचार इरादे उनके बड़े खरे, सादा जीवन उच्च विचार इरादे उनके बड़े खरे। सदा सदा से एक रहा है और सदा एक रहेगा भारत, सदा सदा से एक रहा है और सदा एक रहेगा भारत। अखंडता को जीने की थी उनको बड़ी महारत। बहुत सही कहा कि उनके पक्षियों पे चलना होगा और फिर से हमें वैसे ही नेताओं की जरूरत है जैसे ये लोग थे। इसके बाद अभी कुछ लोग और भी बचे हुए हैं। मधु अग्रवाल जी, आप तैयार हैं? नहीं, एक्चुअली मैं आते तब फिर मुझे ध्यान रहता है कि अच्छा संघर्ष स्वागत है आपका संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमा जी आपका, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन, और अजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर कार्यक्रम में मुझे बुला लेते हैं। वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो गूगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन 25 सालों में उसकी हो गई हूँ, सोशलॉजी की हो गई हूँ घर में रह के, इसलिए कुछ आता नहीं है तो गूगल से ही देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो दिमाग में है, जैसे आपने रेल मंत्री के बारे में बताया कि वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो एक चीज़ हमारे भी जहन में है कि जब वो रेल मंत्री थे तो वो रेल के साधारण से सफ़र कर रहे थे, और उस वक्त स्पेशल में नहीं थे, तो लोगों ने उनको भीड़ में रोक दिया कि अभी रुको, रेल मंत्री आने वाले हैं, उनको किनारे कर दिया गया। तो ये उनकी शख्सियत थी, और आजकल हम लोग जरा सा बन जाते हैं तो वीआईपी हो जाते हैं, अपने आप को वीआईपी समझते हैं कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला क्यों नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी पे शत शत नमन, और जो मैंने लिखा था सभी ने वही पढ़ा है, मैं भी पढ़ दे रही हूँ, कुछ खास नहीं है। 2 अक्टूबर का दिन था खास, आया था जब धरती पर माटी का लाल, सरल से हृदय कद था छोटा, पर शख्सियत रही उसकी विशाल। माटी का वो लाल सदा माटी से ही जुड़ा रहा, गुजरा बचपन अभाव में पर हार कभी ना मानी। चित्रगुप्त थे वंशज जिसके, कलम का रहा वो सदा पुजारी। मेहनत उसकी एक दिन रंग लाई, और देश की सत्ता फिर हाथ में आई। मेरी पहचान है उससे, मैं पानी हो गया हूँ अब,
फिजा का रंग जो बदला तो धानी हो गया हूँ और नहीं समझा नजाकत वक्त की अपनी रवानी में, नहीं समझा नजाकत वक्त की अपनी रवानी में, वफाओं की महज बनकर कहानी हो गया हूँ। थोड़े से उद्गार जो है वो जाते से पढ़ना चाहिए। मुगल सराय की धरती से पूरब में हुआ उजाला, मुगल सराय की धरती से पूरब में हुआ उजाला और स्वतंत्रता के लिए बना फिर वो अमृत का प्याला। अच्छे लोग हैं जितने तलफ्फुज़ की बहुत कमी होती है हिंदी पढ़ने वालों के लिए, तो मैं अगर जायज हूँ तो कुछ गलतियां इसमें होंगी, लेकिन चाहता हूँ सुनाई दूं आप लोगों को। अजीब हालत है मेरे दिल की, अजीब हालत है मेरे दिल की, ये दर्द मेरा बढ़ा नहीं है। अजीब हालत है मेरे दिल की, ये दर्द मेरा बढ़ा नहीं है। और लिखेंगे एक खत कभी तो तुमको, लिखेंगे एक खत कभी तो तुमको, जो मैंने अब तक लिखा नहीं है। नृत्य दिखाना होता है मन के सुर विद्भावों का, नृत्य दिखाना होता है इसी बहाने सुख का दुख का आना जाना होता है। मन के कोने, आगे देखिएगा। देखो कितने ही ज्वालामुखी है आज धरा पर फूटे पंछी। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, दिल के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। गुरु बनाते हमें हैं सुदृढ़ साधिका, गुरु बनाते हमें हैं सुदृढ़ साधिका। गुरु बिन जीवन लगे दीप बिन वर्तिका, गुरु बिन जीवन लगे दीप बिन वर्तिका। निज ज्ञान से देते हैं ज्योति हमें, देते ज्योति हमें निज ज्ञान से, करते शोभित धरा नक्षत्र तारिका, करते शोभित धरा नक्षत्र तारिका। ये मेरे गुरु अजीत सिद्दीकी सर को समर्पित था, क्योंकि 3 वर्षों से आप लोग देख रही होंगी जो भी निहारिका का कार्यक्रम रहता है तो हम लोग ये साथ चलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल जहाँ लोग 1 साल में ही तितर बितर हो जाते हैं, वहाँ ये गुरु बन के सदैव मेरे साथ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी पे मेरी पुरानी रचना है जो मैं सुना रही हूँ। निज हित को छोड़कर जो राष्ट्र हित अपनाता है, निज हित को छोड़कर जो राष्ट्र हित अपनाता है, अभावों में पल कर भी जो देश पे जान लुटाता है, अभावों में पल कर भी जो देश पे जान लुटाता है। अन्नदाता की रक्षा हेतु जय जवान जय किसान के नारे लगाता है। भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है, भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। शांति की बिगुल बजाता शांति दूत बन जाता है, शांति की बिगुल बजाता शांति दूत बन जाता
जीवन बिताता है, भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। भ्रष्टाचार मुक्त देश जो बनाता है, भ्रष्टाचार मुक्त देश जो बनाता है, माटी के पुत्र तेरे चरणों में हिंदुस्तान शीश झुकाता है। माटी के पुत्र तेरे चरणों में हिंदुस्तान शीश झुकाता है। ताशकंद समझौता हेतु जो निज प्राण गवाता है, ताशकंद समझौता हेतु जो निज प्राण गवाता है, भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। एक बार फिर हमें आपकी ज़रूरत है, एक बार फिर से हमें आपकी ज़रूरत है। भटक गए हैं देशवासी, मर्यादा की अब न कोई मूरत है। भटक गए हैं देशवासी, मर्यादा की अब न कोई मूरत है। अपने मार्गदर्शन से कल्याण हमारा कीजिए, बंद हो नारी का अपमान ज्ञान हमें ये दीजिए। बंद हो नारी का अपमान ज्ञान हमें ये दीजिए। पवित्रता के एहसास से जो जग पावन कर जाता है, पवित्रता के एहसास से जो जग पावन कर जाता है, भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। भारत माँ का बेटा लाल बहादुर शास्त्री वो कहलाता है। धन्यवाद। राजा ये पुरम में होना नहीं अच्छा है। आप देखें, अरे दीदी अब तो देख लें, मालूम पहन लिया। संध्या जी सोशल मीडिया पे हो सकता है पब्लिसिटी के लिए, लेकिन मेरा वो वक्तव्य नहीं था, मेरी मंशा वो नहीं थी। लेकिन मुझे आज क्यों नहीं, इस बार मुझे छठी मैया की कृपा से बुलाया भी गया, मैंने गीत भी गाया और ये पेंटिंग मैंने बनाई। तो मैंने कहा जब मैंने पहली बनाई है तो मुझे लगता है जो इसका साधक है जो वहाँ की नगरी से है तो ये उसी सांस छोड़े छोड़े रहिए। ये निहारिका साहित्य मंच इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और इसमें उन्हीं के विषय पे सबको बोलना था या देशभक्ति के गीत गाने थे। तो बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ईमानदार नेता या कलाम जैसे ईमानदार नेता आज के युग में नहीं होता, जो बिल्कुल जात पात और सांप्रदायिकता से परे होते हैं, ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जमीन से जुड़े हुए थे और किसानों के लिए भी वो बहुत करते थे। ये सोचते हुए हम लोगों ने इस संगोष्ठी का आयोजन रखा कि इतने महान व्यक्तित्व सबके समक्ष आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज सबने यहाँ एक से बढ़कर एक रचनाएं भी उन पर सुनाई है। सबने उनकी जीवनी के विषय में बोला। वैसे तो हम लोग सब लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बारी बारी से जब सबने अपनी रचना पढ़ी और सबकी रचना में कुछ नयापन देखने को मिला। शास्त्री जी को एक तरह से ये बहुत मतलब मुझे बहुत मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनको श्रद्धांजलि मिले। तो कहीं ना कहीं छोटी सी हम लोगों की कोशिश थी कि इस बहाने उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले और इसी वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। क्योंकि आज जब एकदम से कुर्सी गद्दी के लिए लूटपाट मची रहती है और एक वो वक्त था जब इन्होंने खुद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने रेलवे वाले पद से इस्तीफा दे दिया था, तो कहीं ना कहीं आज फिर से ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो फिर से देश का जो निर्माण कर सके, जो जात पात धर्म आदि को मिटाकर सिर्फ ये सोचे कि हमें देश का उत्थान करना है, जैसे कि हमारे शास्त्री जी थे। जैसे वो वीआईपी अपने आप को नहीं समझते थे, आम जनता के तरीके रहते थे, उस तरीके का नेता होना चाहिए। हाँ,
जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हो, जो आम जनता की भावना को समझता हो, जो खुद को वीआईपी ना समझे, जो जनता को समझे कि हाँ हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, ऐसे ही नेता की आवश्यकता है जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की। देखिए, ये कार्यक्रम इतना शॉर्ट में हुआ है, ये कार्यक्रम करने का हम लोग का वही नहीं था, क्योंकि सर पे अटल सम्मान है, लेकिन विमल जी ने कहा और बहुत अच्छी पहल करी, हमें बहुत अच्छा लगा। बात पहले तो हमने इनको मना कर दिया था, नहीं कार्यक्रम वगैरह नहीं छोड़िए, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं एक ऐसे महान पुरुष के लिए हो रहा है तो, और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इनके नाम से भी एक सम्मान का हम करेंगे, एक स्वर्गीय जो है तो शास्त्री जी के नाम, क्योंकि इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, तो इनके नाम से भी हम एक सम्मान का कार्यक्रम करेंगे और बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें इनके नाम से, जैसे अटल के नाम से लोग बाहर से आते हैं, इनके लिए भी एक हम लोग सम्मान करेंगे। और इन्होंने इन्हीं की जिद से ये कार्यक्रम हो पाया, हमने तो उसको मना कर दिया था, हमें टाइम भी नहीं है और हम पत्रकार बढ़ चढ़ के हिस्सा हर मामले लेती है, हर चीज को जिनको लोग भूल चुके उनको ही जिंदा करती है और एक अच्छा है इन्होंने वो क्या, तो इसके लिए हम इसका सराहना करते हैं कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। दिलेरी के लिए भी चाहिए है। मैं बीच में सर को टोकते हुए एक बात और भी कहूँगी कि ठीक है, मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ जो भी, अब तो इतना परफेक्ट मैं भी हो चुकी हूँ प्रोग्राम करवाते के आयोजन की तैयारी करने में हमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सर का एक सपोर्ट रहता है, सर जब खड़े रहते हैं ना तो ये मुझे बहुत बड़ा सहारा मिलता है, हौसला बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। मुझे भी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने कहा भी था, ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, या सर तो खैर बहुत सालों से कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है और सर आपके संबंध में कहा, बिल्कुल सर संबंध है, अगर सर ना रहे तो शायद ये इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, मेरा प्रोग्राम करवाने का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हिम्मत बढ़ती है आपकी। वो सर मेरी हिम्मत है। अजीत भाई हमारे हिम्मती आदमी हैं और लोगों को हिम्मत देने का काम ही बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया। पहले मुझे हल्के में ले रहे थे, लेकिन हमें जो लगा कि नहीं वाकई में एक ऐसे के लिए कर रहे हैं, तो एक सराहनीय कार्य था, तो बहुत सराहनीय कार्य किया। हिंदुस्तान में एक ऐसी महिला है कि हर मामले में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। सबसे पहली बार जब मैंने माइक पकड़ी थी, शबाब भाई या गुलाम भाई किसी ने मुझे माइक दिया था, वो कार्यक्रम था हम लोगों का नारी शक्ति का, तो मुझे ये लग रहा था मैं बोलूँ क्या, मैं इतनी नर्वस हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं आप सब पत्रकार भाइयों का और सर के हौसले का परिणाम है कि बिना माइक के भी मैं बोलती ही रहती हूँ। आवाज आपकी बुलंद है। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए, जितने कवि कवित्री हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।